जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप दोनों को इंटरप्ट करना ज़रूरी समझ रहा था। हज़रत मोहतरम कारी साहब, आप एजाज अंसारी साहब को शायद नहीं जानते। ये एक बहुत ही मंझे हुए, एक बहुत ही सिंध के हैदराबाद की बड़ी टीम है, इनकी टॉप लीडरशिप में शुमार होता है इनका। और इनकी वाहदानियत और इनकी सच्चाई और इनकी जो पॉजिटिविटी है, यही इनका कसूर रहा है कि ये हमेशा सच और हक़ के अलमदार रहे हैं और हमेशा जो ना ललकारते हैं ये। इसी वजह से उस मफाद पर टोरों ने इसको डीवैल्यू किया, इनकी खसूसियात, इनकी सलाहियतों से फ़ायदा नहीं उठाया और इनको रिमूव करते रहे ग्रुप से जब भी ये हक़ सच की बात करता था। देखें जनाब ईमान, एजाज अंसारी साहब ने बिल्कुल वाज़िफ़ अच्छे सही बिल्कुल फरमाया मोहतरम कारी साहब के हमेशा कौमें जो ना बेहतरीन इंसान हमेशा और कामयाब लोग हमेशा अपनी मादी सीखते हैं। तो ये तो मादी रहा है ना कि भाई कि जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया और जिस तरह झूठ बोले गए, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ, तारीख पर तारीख, फिर मतलब इस गरीब, इस यतीम, मिस्किन बेवाओं के साथ जुल्म की इंतहा ये हो गई कि फिर मजाक होने लगा कि मजाक ये नहीं था कि एट टीम सो रही है, एट टीम जाग रही है, एट टीम जूस पी रही है, एट टीम जो ना बकवास कर रही है, एट टीम ये कर रही है। मुझे बताएं कि किस प्रोफेशनल वे में, किस प्रोफेशनलिज्म में इस तरह की चवलिस्तान चलती है, बताइए ना, मुझे बताइए ना सर। अगर हमने भी दुनिया घूमी है, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े आईटी फर्म में जाते रहे हैं और बैठते रहे हैं और हमने भी बड़ी कंपनियां देखी हैं। तो सबसे पहले तो देखें ना कि चलें ठीक है, आपने एक गैर कानूनी कंपनी जिसका पाकिस्तान में कानून का वजूद ही नहीं था, ठीक है ना, जिस दलदल में पहले ही फंसे थे, आपने हमारे CEO सैफुल खान अली साहब को ऐसा मशवरा ही क्यों दिया जिसका एंड जो ना जहर था, जिसका एंड जो ना जेल थी, जिसका एंड जो ना जलालत के अलावा कुछ नहीं था। मतलब कि इतनी आपने अपनी चर्ब ज़बानी और अपने ज़ात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 6 लाख लोगों को दलदल में और उनको जो ना मतलब कि उनको इंतहा तक पहुंचाया। भाई तो अभी तो वेट कर रहे हैं ना। अगर यही चीज़ें आपकी यही प्लानिंग थी, यही आपके अज़हान थे, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि कौन से वो अफलातून बुकरात थे, अस्तु थे, तो 36 महीनों में आप 3-3 गुना दे रहे थे और आपके पास देने के लिए 6 महीने का बजट भी नहीं था। हद होती है। मतलब फिर वही मनी रोटेशन वाली बात आ गई ना कि भाई जो 5000 जो टॉप लीडर हैं वो 1000 या 500 जो ना जमा कराएं। क्यों जमा कराएं भाई, क्यों, वाई? आपके कहने पे जमा कराएंगे? कभी भी नहीं। लोग सिर्फ सैफुल खान अली पर भरोसा करते थे और करेंगे इंशाल्लाह। यही मजलिस शूरा जो बनी है ये काम करके दिखाएगी आपको। पहले अकाउंट्स ओपन होने दें, फिर देखेंगे हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बिज़नेस शुरू करेंगे, चाहे कोई बिज़नेस हो, चाहे प्रॉपर्टी का हो या इस्लामी बैंक, मीज़ान बैंक की तरह हो, कुछ भी हो। हम आपको लाइसेंस याफ्ता बाकायदा कानून के तरीक़ों, आइन के, और फिर इंशाअल्लाह कोई इदारा हमें ब्लैकमेल करेगा और नहीं कोई फ़र्द वाहिद, नहीं कोई जो ना कोई तुरम खान ब्लैकमेल करेगा। फिर हमें निमटना भी आता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम इस रियासत के सिपाही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें इसका मतलब हमारी खैर सिगाली या हमारी जो एक बेहतरीन जो अपॉर्चुनिटी है या बेहतरीन जो ताल्लुकात हैं, हमने कभी उसको नेगेटिव इस्तेमाल नहीं किया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमने इसको पॉजिटिविटी की तहत हम लेके गए और आज अल्लाह की कामयाबी है तो इस हक़ सच की वजह से। मतलब कि उन लोगों ने ज़रा भी एहसास नहीं हुआ कि यार, मतलब कि खुद तो आप मज़े जाके ऐसे कर रहे हैं दुबई में, जहाँ भी चलें ठीक है, आपने कर ली, फिर आप मतलब कि आप लोगों के साथ ट्रीटमेंट आपका ये, आप अस्मा बहन मतलब कि औरतों को आप गलत अल्फाज बोल रहे हैं। ठीक है भाई, आपका दुश्मनी मुखालिफ भी हो तो आप भी उसको भी देखें। मैं भी तो बात कर रहा हूँ ना, आप काउंटर करें दलील के साथ, तकरीम के साथ, इज़्ज़त और एहतराम के साथ। ये कैसी बात है? गुस्सा मुझे नहीं आता कि मैंने भी किया, मैं करता हूँ, डंके के चोट पे करता हूँ, बांगे दोहर करता हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ना पहले मुनाफिक था और ना मुनाफिकों में रहता हूँ। यही वो खासियत है मेरी। कहाँ गई वो जो ना सलाहियत आपकी 20-22 साल आप शेल कंपनी में आप रहे ना, मतलब कि दुनिया की हर कंपनी में रहे और आपके साथ दूसरे भी रहे,
जिनके बलबूते पर आप चल रहे थे। लेकिन याद रखें, सच हमेशा सच होता है। वो सच सिर्फ एक मरतबा बोला जाता है, झूठ के कोई पाँव नहीं होते। वो चाहे आप एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये माजी देखें, माजी से सबक मैं नहीं चाहता था कि मैं इसमें पढ़ूं, लेकिन चूँकि मेरे इस मौजूद मेम्बरान को पता होना चाहिए कि किसका क्या रिकॉर्ड था और किसका क्या अमालनामा है, कौन क्या कर रहा था, कौन क्या कर रहा है। ये आपके अज़हान में, आपकी आंखों के सामने ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ए बैड बुक और गुड बुक। ये दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए कि किसी के देखें, हमेशा होता तो ये दुनिया के अंदर चढ़ते सूरज को लोग सवाल करते हैं। जब सीओ साहब के पास लाओ लश्कर था, जब माशाल्लाह गाड़ियाँ थी, करोड़ रुपए 20-20 करोड़ डेली का आता था, ठीक है, अरबों रुपए माशाल्लाह उनके पास थे, तो हमने कभी भी ना इस तरह की ख्वाहिश जाहिर की और नहीं हमने किसी ओहदे की। हालांकि उस वक्त भी सीओ साहब चाह रहे थे कि मैं उसका एडवाइज़र बनूं, लेकिन सीओ साहब से पूछें कि बार बार वो फरमाते गए, भाई मैं टिकट भिजवा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, आप लाहौर किसी प्रोग्राम में आ जाएँ। यकीन करें कि मैं 4-5 साल में सिर्फ एक प्रोग्राम मैंने 14 नवंबर का अटेंड किया था। ये पूरी लीडरशिप गवाह है। मैंने हमेशा मख्फी होकर उस वक्त भी बेलौस होकर काम किया था, खिदमत की थी, और आज भी 6 लाख ख़ानदानों के जैसे बेलौस से काम कर रहा हूँ। तो ये आज आपके लोगों में बाकायदा अपने पल्ले बांध लें, अपने जहन बिठा लें कि एक तरफ वो करप्ट टोला और जिन्होंने इन गरीबों का खून चूसा, जिन्होंने अपनी मफादात, अपनी ज़ाती मफाद के लिए सब कुछ किया, एक तरफ वो थे, एक तरफ हम हैं। मतलब आज देखें ना कि इस मुश्किल वक्त में सब अपने मज़े लेकर, सब अपने मफादात लेकर खसूट कर, जिन्होंने 50 रुपये में डॉलर बेचा, सब वो मज़े कर रहे हैं। वो तो हो गए अमीर और करोड़पति, मगर बदकिस्मती के साथ तलवार उसी सैफरमान पर लटक रही है और ज़लील ख्वार हम हो रहे हैं, जो हम रियल इन्वेस्टर थे, जिन्होंने रियल पैसा लगाया था। मुझे पता है ना कि हमें कितने नफलों का स्वाब मिला, लेकिन हम एक उम्मीद पर हम आए हैं, सिर्फ एक उम्मीद लेकर आए कि यार ये आखिरी कोशिश है, अमन की कोशिशों, सलामती की कोशिशों को हमेशा मौका देना चाहिए होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सीओ साहब का शुक्रिया कि उन्होंने हमें बातें मानी और उनको लगा कि भाई वाकई ये रास्ता सही रास्ता है, ये रास्ता वादानियत, सच और हक़ का रास्ता है, जिसमें मजलिस शूरा के उलमा बाकायदा उसकी एक तख्लीक हुई। माशाल्लाह अल्लामा साहब जैसे लोग, मुफ्ती ज़ाहिद साहब जैसे लोग, मुफ्ती अमरुल हक साहब जैसे जयीद उलमा इकराम, फिर टॉप लीडरशिप जो मुखलिस सेंसियर टॉप लीडरशिप थी, हमने उसको भी चुन चुन के बाकायदा इसमें हमने डाला। तो हम इस नतीजे पर पहुँचे कि आज आप देखें ना कि नताइज आपके सामने। हम कोई लिपटी चुपटी, कोई टक्की बत्ती नहीं लगा रहे, हम साफ बोल रहे हैं कि भाई ये मशरूत है, आपकी जो अमानत है ये मशरूत है बैंक अकाउंट्स मुंजमन पर। जैसे अनफ्रीज होंगे सबको बाकायदा डेट वाइज चेक्स मिलेंगे, डेट वाइज। सबसे पहला हक गरीबों का, यतीमों का है, मिस्किनों का, बेवाओं का है, जो सुलग के मर रही हैं, जिन दो टाइम की रोटी की तरस रही हैं, सबसे पहले हक उनका है। फिर जो इस दुनिया में जो हमारे साथ थे मेंबर थे, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, फिर उनका, फिर सफ़ेद पोश जो बिल्कुल वाकई ज़रूरत है, फिर जो है आखिर में डॉक्टर महमूद होगा जो चेक लेगा। ये याद रखें आप भाई। देखें, ये होता है तरीक़ाकार और ये होता है सिस्टम, न कि जो ना टक्की बत्ती के पीछे, न कि जो ना नहीं तो वाला अल्लाह और झूठ की कहानियाँ, राम माता की कहानियाँ। उम्मीद है कि आप आइंदा कोई भी मुझे मजबूर नहीं करेगा कि मैं दोबारा जो ना फिर लताड़ूँ। मुझे लताड़ना भी आता है और मुझे प्यार करना भी आता है, लेकिन सच और हक़ के साथ हूँ मैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, बिफोर ये साजी जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।